गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 4। ठीक है, सुबह के बज रहे हैं 4 और आप सभी को गुड मॉर्निंग है। तो आज का जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी 100 डेज। 100 डेज जो हैं वो बचे हैं आपके, सॉरी बचे नहीं हैं। 100 डेज में आप यूपीएससी प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करें, ठीक है, कैसे टारगेट करें। तो 100 डेज मतलब मैक्सिमम आपने ज़्यादातर यही सुना होगा कि 1 to 1.5 मतलब डेढ़ या एक या 1.5 साल जो वो तैयारी के लिए लगता है, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए लगता है। लेकिन अगर आपके पास एक सही रणनीति है, ठीक है, स्मार्ट प्लानिंग है, स्मार्ट प्लानिंग है, तो आप कहीं ना कहीं अपने मेरिट लिस्ट में नाम लेके आ सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने तैयारी शुरू रखी होगी, काफ़ी हद तक तो बच्चे अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब सोचा तो है लेकिन अभी सिलेबस कोई कवर नहीं है, सिलेबस कवर नहीं है, ठीक है। तो 100 डेज में मतलब आपको एक ऐसी अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा कि आप अपने इस टारगेट को पूरा करें और आप प्रीलिम्स में सक्सेस हों, ठीक है, प्रीलिम्स में सक्सेस हों। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले तो आपको भाई क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा टाइम टेबल, और उस टाइम टेबल को बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ कि 8 to 10 आवर डेली स्टडी, हो सकता है 100 डेज अगर आपने लगा दिए 8 to 10 आवर स्टडी, डेली स्टडी, तो पॉसिबल है कि आप मेरिट में आ जाएंगे। और इस स्टडी सेशन में ये ना हो कि आप फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ रहे हैं तो आप 10 दिन वही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हर एक चीज़ के लिए एक हम टॉपिक लेते हैं, सॉरी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आपको पता है जियोग्राफी। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए या किसी भी जो सक्सेस हैं, ठीक है, जो सक्सेस हैं उनसे पूछ लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान क्या देंगे। 6th to 12th NCERT कंपल्सरी ही है, ठीक है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। साथ में GC लियोंग और PYQs और मॉक आपको क्या है, ज़रूरी है। 4 चीज़ें आपको करनी है, तो आपको क्या करना है, इनको वीक में बांट लेना है। जैसे मान लीजिए 6th क्लास के लिए तो और 7th क्लास के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि आपको समय लगेगा, ठीक है। 6th क्लास और 7th क्लास के लिए तो मेरे को तो नहीं लगता आपको समय लगेगा। इनके लिए आप मैक्सिमम 4 डेज रखिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही स्लो हैं तो कह रहा हूँ, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 2 डेज इनफ है, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स लिखिए, ठीक है, रिवाइज दीजिए, एक दिन रिवाइज के लिए रख लो, मतलब मैक्सिमम 3 डेज। 8th to 10th आप रख लीजिए वीक, एक वीक रख लीजिए, ठीक है, साथ में रिवीजन, ठीक है। और 11th to 12th एक वीक रख लीजिए, ठीक है। और 2 दिन इन सभी को रिवीजन के लिए रख लीजिए, 2 डेज। आपने मैक्सिमम कितना सिलेबस कवर कर दिया मान लीजिए, ठीक है। 4 डेज हमने आपके लिए रखे, ठीक है, एक वीक इसके लिए रखा, एक वीक इसके लिए रखा।
मतलब एक वीक में 7 डेज होते हैं, 14 + 4 + 2। आपने जियोग्राफी को मैक्सिमम 20 डेज में 60% तो कवर कर लिया है। कि मैक्सिमम मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, तो आप 4 या 5 क्वेश्चन देख के लगा सकते हैं, और थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा, वो तो आपको साथ साथ में 3-3 4-4 घंटे रोज के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का प्लान होना आपका बहुत ज़रूरी है। और आपको जैसे मान लीजिए अभी पॉलिटी की बात करता हूँ मैं, ठीक है, पॉलिटी की बात करता हूँ, सभी कहते हैं जी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। लक्ष्मीकांत के आप चैप्टर बांट लीजिए, आप देखिए PYQs लगाइए पहले, आपको पता लगेगा कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की पावर्स का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये पता लगेगा कि आपको ये पता लगेगा कि अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो पढ़ना कितने ज़रूरी हैं, ठीक है, पावर्स का पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक पावर का, बिल कैसे पास होते हैं, बिल प्रोसेस, ठीक है, बिल्स प्रोसेस क्या है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। तो आप जैसे जैसे आप कवर करेंगे, दिन लगाइए, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको कम से कम भी अच्छे से पढ़ने होंगे, तो आपको कम से कम 2 डेज़ तो चाहिए उसको कवर करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 तक बात है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे कैसे अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। इनसे कई बार ऐसे रिलेशन पूछ लेता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है, DPSP को रिलेट कर लेता है इसके साथ, ठीक है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है, आप इसके लिए कहीं जा सकते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा मिला मिला के, ठीक है। साथ में लक्ष्मीकांत को पढ़ो, PYQs को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो रहा है जियोग्राफी में, इन्वायरमेंट भी घुसा दे रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट घुसा दे रहे हैं, करंट अफेयर घुसा दे रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई लेक है जिसका इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, या कोई नदी जिसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो इस तरह से करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स का बल्कि हैं ये, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, तो आप रख लीजिए कि 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो मतलब 40 मार्क्स यहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ से 45 टू प्लस 50 मार्क्स आप कर लेते हैं, 45 टू 50 मार्क्स आप यहाँ से निकालते हैं, तो आपने जो कट ऑफ है आपने 50% तो कवर कर ली है। 100 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पता है पास होने के लिए, ठीक है। बात कर लें हिस्ट्री की, बात कर लें हिस्ट्री की, अभी बात कर लें हिस्ट्री की, तो आपको पता है कि हिस्ट्री जो है ज़्यादातर स्टैटिक मोड पे रहेगी, ठीक है, फिक्स रहेगी। तो आपको वहाँ से पढ़ना है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। आजकल तो एंशियंट पे बहुत ज़्यादा जोर है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, फिर मेडिवल में बहुत जोर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें, इनके आर्ट एंड कल्चर पे बहुत जोर है, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म का आर्ट एंड कल्चर ही पूछ लिया था इन्होंने, तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको समझना ज़रूरी हैं। और
अपनी जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से बनानी पड़ेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक स्ट्रेटजी आप काम कर सकते हैं, 8+8+8, ये फॉर्मूला है कि 8 आपको क्या करना है, स्लीप करना है, ठीक है। 8 स्टडी करनी है और 8 अपना जो काम है आपका, जो आपकी जॉब है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को अपनाएं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें आप अपना एक्सरसाइज भी रखें, क्योंकि 8 स्टडी करने के लिए आपको ज़रूर है, और स्टडी के साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन दो, ठीक है। उसके आधार पर आप क्वेश्चंस लगाओ, मॉक लगाओ, तो आपका जो है वो बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो मॉक कर देते हैं, ठीक है, क्यूज़ कर देती हैं। ऑनलाइन सर्च कीजिए, अगर आप मान लीजिए प्रेसिडेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो आप उसका जो है MCQs लगाएं। आधे से ज़्यादा आपकी क्लैरिटी, बोलते हैं ना कि जो चीज़ आपको कवर नहीं हो रही है उसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक है। आप उस चीज़ को पचाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि आप खाए जाओ और पचा ही नहीं रहे हो, तो आपका क्या है, पेट ख़राब हो सकता है, ऐसे ही दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो 100 डेज़ में अगर आप ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स में सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। और ये कभी जब भी आप तैयारी करें तो ये लेके ना चलें कि हमारे से धुरंधर बैठे होंगे, क्या पता वो तैयारी कर रहा है लेकिन वो उतना अच्छे से सक्षम तैयारी नहीं कर रहा होगा जो आप 100 डेज़ में कर लेंगे, ठीक है। वो उसने कवर किया होगा, वो बोल रहा होगा कि मैंने रिवीजन जो हो वो इन 6 महीने में करनी है। आप पढ़ोगे भी, आप रिवीजन भी साथ रखोगे, आप compete कर लोगे उनके साथ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मेन फोकस आप ये रखें, जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ें, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, हिस्ट्री पे ज़्यादा दिमाग ना खाएं, ठीक है। बस पास होने तक का काम करें। इन्वायरमेंट को पढ़ें, ठीक है, इन्वायरमेंट को पढ़ें। करंट अफेयर ज़रूर कर लें, 7 मंथ्स के तो ज़रूर ही कर लें, ठीक है, जिसमें आप स्कीम्स वगैरह पढ़ो, ठीक है, स्कीम्स पढ़ो, ठीक है, बिल्स वगैरह जो आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, ठीक है, जो भी योजनाएं वगैरह चली होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ो आप। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी ज़्यादातर इसमें करंट में चलता है, ठीक है, टेक में जो भी चलता है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप, ठीक है, 6 to 10th लगा लो, काफ़ी है। 6 to 10th आप बहुत NCERT काफ़ी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से अपना निपटा लोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आप अपनी जर्नी को रखें, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कामयाबी, ऐसे घबराएं ना कि हमारा समय निकल चुका है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं सोचना है, बस अपनी तैयारी करनी है। आप खुद ब खुद 50 डेज़ के बाद आप मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे कि आप, कि हमें कुछ याद हो रहा है और हम मॉक टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हार्ड वर्क तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क का शॉर्टकट होता है वर्क हार्ड, बस। आप जितना मेहनत करेंगे आप उतना ही रिज़ल्ट अपने लिए डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आज आप 10 पुशअप करेंगे, ठीक है, आज आप 10 पुशअप मारेंगे, आप ठीक 3 दिन बाद देखेंगे तो आप 30 मार रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर आज मान लीजिए एक टॉपिक को 4 घंटे में कवर कर रहे हैं, 50 दिन बाद उसी टॉपिक को आप 14 मिनट में कवर कर देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं है कि आपको अभी से धुरंधर बना दिया जाए और आपको अभी से बोल दिया जाए कि तुम 19 घंटे पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे से शुरुआत करो, 100 डेज़ में आप अपना रिजल्ट देखेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो ठीक है, शुक्रिया, और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, ठीक है।